नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग एक कार्यालय में हैं, पवन पटेल जी के साथ में हैं। पवन पटेल जी का हम पहले आपको उनका परिचय बता देते हैं। पवन पटेल जी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, डुमरियागंज विधानसभा से हैं और जिला सिद्धार्थनगर से। साथ ही में वो एक संस्थापक, एक अध्यक्ष भी हैं छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के। तो छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन उनकी किस तरीके से कार्य कर रही है और 22 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, आज खास बातचीत में हमारे साथ में पवन पटेल जी हैं। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। पवन जी, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि 22 के लिए आपकी क्या तैयारी है? अर्चना जी, हम लोग 2017 से ही तैयार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मौका नहीं दिया। लेकिन 2022 में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा अपना पिछड़ा का वोट भी वहाँ काफ़ी संख्या में है और 2022 में पार्टी नेतृत्व अगर हमको मौका देता है तो मैं विधानसभा जीतने का काम करूँगा। आपका जो विधानसभा लगता है डुमरियागंज, अगर बीजेपी से आपको मौका मिलता है तो कितने वोट आपके लिए आएंगे? अगर बीजेपी से हमको मौका मिलता है तो हमारे पक्ष में सभी समाज के लोग हमारा साथ एवं वोट देने का काम करेंगे। तो आप एक संस्था के संस्थापक भी हैं प्लस अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी संस्था किस तरीके से कार्य करती है? हमारी संस्था छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हर जिले में इसके पदाधिकारी हैं जो कि शिवाजी के बारे में लोगों को बताना, उनकी युद्ध नीतियाँ, उनके किए गए कार्यों से और जो समाज के पिछड़े, दलित या किसी समाज के लोग पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उठाना, उनके लिए संघर्ष करना, ये काम हमारी संस्था बहुत जोर शोर से करती रहती है। हाल ही में आप लोगों ने बघेल जी के लिए भी आवाज़ उठाई थी। बघेल जी की भी एक सामाजिक संस्था है, उस संस्था के साथ हम लोग कभी कभी उनके साथ मौका आता है तो हम लोग भी अपने संगठन के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में साथ देने का काम करता है। तो बीजेपी में आप कितने सालों से लगे हुए हैं? बीजेपी में मैं 2012 से लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2014 का हो, चाहे वो 17 का विधानसभा चुनाव हो, हमने लगातार पार्टी के साथ रहकर ईमानदारी से, निष्ठा से समर्थन में वोट दिलाने का काम किया और पार्टी को जीत दिलाने का काम किया। तो क्या वजह थी जिससे के कारण आपको जो है टिकट नहीं मिल पाया 17 में? अब ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये पार्टी का निर्णय होता है और इसमें पार्टी के कई कोरम है। इस साल आपको लगता है टिकट मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमको इस बार मौका देगी क्योंकि हमारा करीब 70-75 साल से वहाँ पे डुमरियागंज में कोई पिछड़ा नेता नहीं हुआ और हमारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अन्य समाज के लोग हमको चाहते हैं कि पवन पटेल को वहाँ टिकट मिले तो हम आपको वोट देने का काम करेंगे। तो अगर बीजेपी से इस साल भी आपको टिकट नहीं मिला तो किसी अन्य पार्टी में जाने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर पिछड़ा को टिकट इस बार नहीं दिया डुमरियागंज से पार्टी ने तो हो सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का मन जो है पार्टी के साथ जाने का ना हो पाए। यानी कि अगर आपके हक में टिकट नहीं आता है तो पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी से रूठ जाएंगे? अभी हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, लोग चाहते हैं कि हमको टिकट मिले और मैं विधायक बनूं और जनता की सेवा करूं और यही मेरा लक्ष्य है।
गया जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि पवन पटेल जी कह रहे हैं कि डुमरियागंज के सभी जनता चाहते हैं कि पवन पटेल को वहां से टिकट मिले और वो अच्छे नेता के रूप में उभर करके आए। एक सवाल राजनीतिक क्षेत्र से हम आपसे और पूछेंगे, जिस तरीके से वर्तमान में बीजेपी को कोई टक्कर देगी तो सपा पार्टी कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2022 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी? बिल्कुल आएगी। आज 2017 से लेकर 2022 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और माननीय योगी जी ने सरकार बहुत अच्छी चलाई है और किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं, समाज है, प्रदेश है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। प्रयास बहुत किया है, लाइन आर्डर भी बना रहा है और हर आदमी को, किसानों को अपना किसान सम्मान योजना है, बहुत सी चीज़ें हैं, लाइट है, हर क्षेत्र में काम हुआ है और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में। भाई वो तो मजबूरी है, इस टाइम जब कोरोना काल का समय रहा तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि प्रयास किया गया है और काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है और धीरे धीरे प्रदेश जो है विकास की तरफ दौड़ रहा है। तो अगर एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, अगर डुमरियागंज से आपका टिकट हो जाता है तो कितने वोट आपको मिलेंगे? नहीं, ये आंकड़ा तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम बम्पर वोटों से जीत कर आएंगे। जो कई विधानसभा सीटों से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, यानी कि एक रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। तो जिस तरीके से पवन जी आपने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी पेट्रोल का दाम देखिए 101 के पार हो गया है, महंगाई एकदम पार हो गई है। कहते नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार आई नहीं थी केंद्र में, ना ही प्रदेश में आई थी, विपक्ष में थी जब बीजेपी की सरकार, तो वो एक गाना लेकर के आए थे, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन अब क्या लगता है, महंगाई क्या खा नहीं रही आम जनता? देखिए, आपका देश विकासशील देशों में आता था, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से देश आपका विकसित देशों में आने लगा। उसी के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश भी पिछड़े के क्षेत्र में आता था। सरकारों ने काम किया है, ये नहीं कहूँगा सरकारों ने काम नहीं किया है, लेकिन भ्रष्टाचार, लूट भी बहुत ज़्यादा मची हुई थी। उस तुलना में आप देखेंगे तो इस सरकारों में जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा, हर जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी योजनाएं धरातल पे दिखाई दे रही हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर जगह पे हर जगह दुरुस्त है। और महंगाई की बात रही तो थोड़ा बहुत तो देखिए, कोरोना काल का समय रहा तो इसमें बहुत सी दिक्कतें आई, बिजनेस व्यापार लोगों के ठप हुए। ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसको सरकार या कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था। तो कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई इसलिए दिक्कत आई कि मैंने बताया ना, कोरोना काल के समय में काफ़ी इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ, पैसे का टूटना गिरना काफ़ी हद तक समस्या का पैदा विश्व स्तर पे। तो उसमें आपका भारत देश भी है, प्रदेश भी है। तो महंगाई का एक समय है, निर्धारित नहीं है, लेकिन यह है कि समय आने पे धीरे धीरे भी कम हो जाएगा। तो एक सवाल और हम आपसे करेंगे, जैसे आपने कहा किसान, ठीक है, तो किसान को लेकर हाल ही में आपने लखीमपुर खीरी का कांड सुना होगा, जिसमें गृह केंद्र राज्य मंत्री के लड़के का नाम आया, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई वो 7 दिन 8 दिन के बाद हुई। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ये पार्टी सरकार अपने स्तर पर देख रही है, लेकिन जो भी हो निष्पक्ष हो। पक्ष वाले कह रहे हैं और आम जनता भी यही कह रही कि केंद्र गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। ठीक है, विपक्ष है या जनता है, जो भी डिमांड करती है, जांच का विषय है, समय आने जैसा होगा वो दिखाई पड़ेगा। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई, आपको मनीष गुप्ता को लेकर के, आपका कानपुर का व्यापारी था। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी का ऐसा कांड आया जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख दिया, प्रदेश को हिला करके रख दिया। तो इसका असर क्या 2022 से पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं और बहुत सी सरकारों में होता रहता है, होता रहा है, तो सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और जो सज़ा जिसको मिलनी चाहिए उसी को मिलेगी। और ये निष्पक्ष भी बाबा योगी महाराज जी की सरकार है
और निष्पक्ष करेंगे, जो कुछ करेंगे गलत नहीं करेंगे। राजनीतिक गलियारों से एक खबर और भी आ रही है कि जैसे 22 में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो योगी जी का चेहरा नहीं आएगा। नहीं, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये सरकार का विषय है और केंद्र का विषय है और वो लोग डिसाइड करेंगे क्या। जैसा आपने बताया कि आप डुमरियागंज से 17 से आप लगे हुए हैं कि बीजेपी से आपको टिकट मिल जाए, तो अगर आपको इस बार टिकट मिल जाता है तो पिछड़ों के लिए आप किस तरीके से कार्य करेंगे और किस तरीके से उनको लेकर के चलेंगे? देखिए, 2017 में पिछड़ों ने और खासकर कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया था, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी के नाम पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला, ना प्रदेश में और ना देश में। हम आपसे पार्टी से यही कहना चाहेंगे कि अगर 2022 में सरकार में पूर्ण बहुमत से आना चाहेंगे तो उसके लिए पिछड़ों की अनदेखी ना करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिकट देने का काम करें और सम्मान देने का काम करें। कि जो त्यौहार के दिन आ रहे हैं, दीपावली है, विजयदशमी है, नवरात्रि चल रही है, तो इस सभी पर्व पे सभी देशवासियों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहिए? दशहरा दीपावली को लेकर मैं देश प्रदेश के सभी लोगों को, मैं पवन पटेल, वरिष्ठ नेता डुमरियागंज सिद्धार्थनगर, बीजेपी डुमरियागंज सिद्धार्थनगर एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ राष्ट्रीय क्षेत्र, मैं दशहरा दीपावली के आने वाले शुभ अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ नेता डुमरियागंज विधानसभा से और सिद्धार्थनगर जिला से पवन पटेल जी, और साथ में वो एक अध्यक्ष भी हैं एक संस्था के, तो जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि 2022 को लेकर उनकी क्या तैयारी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी पिछड़ों को अनदेखा ना करे, पिछड़ों को लेकर के साथ चले। अगर उनको टिकट मिलता है डुमरियागंज विधानसभा से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विजय का लहराने का काम करेंगे, यानी कि विजय यात्रा जो निकली है कल हाल ही में निकली अखिलेश यादव की और प्रसपा पार्टी की जो निकली है, तो वैसे ही विजय यात्रा उनकी निकलेगी डुमरियागंज विधानसभा से। तो ये थे हमारी खास बातचीत में पवन पटेल जी, जो कि डुमरियागंज से विधानसभा से हैं और बीजेपी की विजय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो दीपावली और दशहरे के लिए शुभकामनाओं के साथ में हम आए थे आज उनके साथ में, तो किस तरीके से उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।